हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल। मैं डॉक्टर लता अग्रवाल। आज हम बीए पार्ट 1 के कंपलसरी पेपर गांधी दर्शन के संबंध में अध्ययन करेंगे। कल हमने गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में गए और दक्षिण अफ्रीका में उन्होंने क्या क्रांतिकारी कार्य किए या वर्ण भेद की नीति, रंग भेद की नीति का विरोध कैसे किया। 1915 में भारत आने के बाद उन्होंने भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की बागडोर संभाली, क्योंकि हम जानते कि 1885 में जो कांग्रेस, अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो स्थापित की गई थी, उसमें प्रारंभ में उदारवाद, उग्रवाद और क्रांतिकारी आंदोलन ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया। 1915 के बाद गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन को आगे बढ़ाया, या हम कह सकते हैं 1918 के बाद का युग गांधी युग के नाम से जाना गया, जो अंततोगत्वा स्वतंत्रता प्राप्ति तक बना रहा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन करने से पूर्व अपने जो 3 उसके पिलर थे, सत्य, अहिंसा, सत्याग्रह, अहिंसा के माध्यम से जो उन्होंने अपने स्वतंत्रता आंदोलन के कार्यक्रम को, योजना को आगे बढ़ाया, और इसी आधार पर सत्य, अहिंसा, ज्ञान, आत्मशक्ति के द्वारा ही उन्होंने 13 अप्रैल 1919 के बाद जलियांवाला बाग कांड के बाद वे सहयोगी से असहयोगी बन गए। इसके पूर्व उन्होंने अहमदाबाद मिल मालिक मजदूर विवाद को समाप्त किया। 1917 में चंपारण में सत्याग्रह किया। चंपारण जिले में नील की खेती करने वालों के किसानों के समक्ष जो समस्याएं आ गई, आए दिन ब्रिटिश लोग किसानों से झगड़ा करते रहते थे, जबरन कर वसूली करते थे और उन्हें चंपारण छोड़ने के आदेश दे दिए थे। आज्ञा का उल्लंघन करने पे कानून को स्थापित करना या अपमान करना नहीं, बल्कि गांधी जी का कहना था, मेरा हृदय जिस अधिक बड़े कानून को स्वीकार करता है, अंतरात्मा की आवाज़ उसका अनुसरण करती है। गांधी जी के ये शब्द कहने पर गांधी जी को बंदी बना लिया गया और वहाँ से उन्हें निष्कासित करने के आदेश दिए। 1917 में यह अत्याचारी कानून समाप्त हुआ। तीसरा उनका था असहयोग आंदोलन के पूर्व खेड़ा सत्याग्रह। सूखे के कारण खेड़ा जिले में अकाल की स्थिति हो गई और किसान लगान देने में असमर्थ रहे, तो गांधी जी ने सत्याग्रह प्रारंभ किया। अंत में सरकार को झुकना पड़ा और लगान देने योग्य किसान ही लगान देने के आदेश देने पड़े। 1920 का असहयोग आंदोलन। रॉलेट एक्ट और जलियांवाला बाग कांड के बाद गांधी जी ने सत्याग्रह के माध्यम से ब्रिटिश सरकार का असहयोग करने के लिए सितंबर 1920 के कलकत्ता अधिवेशन में अपने आंदोलन की स्वीकृति प्राप्त कर ली। गांधी जी ने कहा कि यह सत्याग्रह आंदोलन पूर्णतः अहिंसक रूप में होगा। गांधी जी ने 2 पक्षों में असहयोग आंदोलन को विभाजित किया, निषेधात्मक और रचनात्मक। निषेधात्मक पक्ष के अंतर्गत सरकारी पदवी का त्याग, न्यायालय, स्कूल, कार्यालय, सरकारी उत्सव, विदेशी वस्त्रों का बहिष्कार था, और रचनात्मक पक्ष के अंतर्गत राष्ट्रीय न्यायालय व स्कूल की स्थापना करना, खादी का प्रयोग के लिए लोगों को तैयार करना, हिंदू मुस्लिम एकता पर बल देना, हरिजन उद्धार आदि देशों को अपनाने एवं राष्ट्र प्रेम, राष्ट्रीय एकता के कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया। इसके अंतर्गत इनके समर्थक थे सुभाष चंद्र बोस, चित्तरंजन दास, गुलजारी लाल नंदा, मोतीलाल नेहरू और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इस प्रकार यह आंदोलन की रूपरेखा तैयार की गई, परंतु 5 फरवरी 1921 में केरल साउथ वेस्ट भारत में मुस्लिम मोपलाओं द्वारा विद्रोह और हिंसक भयावह भीड़ ने चोरी चोरा स्थान पर
ब्रिटिश पुलिस थाने में आग लगा दी और गांधी जी ने इस आंदोलन को इस हिंसा के कारण रोकने के आदेश दे दिए। परिणामतः 5 फरवरी 1922 को यह चोरा चोरी कांड की घटना के कारण असहयोग आंदोलन समाप्त कर दिया गया। बच्चों, हम कह सकते हैं गांधी जी का यह सत्याग्रह का प्रथम प्रयास था, पर गांधी जी ने छोटी सी हिंसा के कारण इतना बड़ा आंदोलन जिसने पूरे भारत को प्रभावित किया, गांव-गांव, ढाणी-ढाणी, उस आंदोलन को आकस्मिक रूप से समाप्त कर दिया गया और ब्रिटिश सरकार पुनः भारत के लोगों पर हावी हो गई या उसने और भी निर्दयता, नृशंसता से भारतीयों के साथ व्यवहार करना प्रारंभ कर दिया। धन्यवाद।